हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैवन एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज का हमारा टॉपिक होगा सिनोनिम्स, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, लेकिन उन्हें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड होता क्या है और वोकैब क्या होती है और उन्हें याद रखने का मेथड क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड शब्द वो लैंग्वेज एलिमेंट है जिसका अपना अर्थ होता है और जो अकेले या किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर एक सेंटेंस का निर्माण करता है, जैसे कि स्पीक, जिसका अर्थ होता है कहो या कहिए। इस एग्जाम्पल में स्पीक एक वर्ड है जो वर्ब के रूप में अकेले ही एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आई डू नॉट वांट टू लिव इन द हाउस। इस एग्जाम्पल में आई डू नॉट वांट टू लिव इन दी एंड हाउस वर्ड्स ये आपस में जुड़कर एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ जाती है कि जो वर्ड है वो या तो अकेले या ग्रुप में एक सेंटेंस का निर्माण करता है, इसलिए इसे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज वोकैब। वोकैब क्या है? किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस के समूह को वोकैब कहते हैं। जब हम वोकैब की बात करते हैं तो इसे किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप में जोड़कर भी समझा या परिभाषित किया जाता है, जैसे कि a set of familiar words and phrases used by a person or a group of persons in their languages। यदि हम इंग्लिश वोकैब की बात करते हैं तो शब्दों का एक विशाल समूह जिसमें मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वोकैब का निर्माण करते हैं, जिनकी मदद से हम बुक्स, न्यूज़पेपर, मूवीज़, कन्वर्सेशन को आसानी से समझ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले वोकैब बेस्ड क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लिंक्स एंड लिंक सेंटेंसेस टू मग अप वर्ड्स। जब शब्द को सीखने या याद करने की बात आती है तो स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाउ टू मग देम अप। उन्हें याद कैसे किया जाए, तो इन्हें हम समझते हैं हमारे सिनोनिम्स की हेल्प से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एसिडियस, जिसका सिनोनिम होता है डिलीजेंट, यानी कि मेहनती। तो इसे लिंक क्या होगा इसे याद रखने का? एसिडियस, ऐसी दुआ, हमें ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं, हमें ऐसी दुआ दो कि हम लोग डिलीजेंट हो जाएं। इसका अदर सिनोनिम होगा प्लोडिंग या सेडुलस। द नेक्स्ट वर्ड इज अटरली। इसका सिनोनिम होगा एंटायरली, यानी कि संपूर्ण। लिंक होगा उतरली। जो रात में पी थी वो मॉर्निंग में कंप्लीटली उतर ली, संपूर्ण रूप से उतर ली। द नेक्स्ट वर्ड इज एबोमिनेबल, यानी कि अनप्लीजेंट, घृणा शब्द, यानी कि अब मीना एबल, इसका होगा लिंक। लिंक सेंटेंस होगा अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार, बिहेवियर, घृणा शब्द हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज चेरी, यानी कि वेरी और कोशियस, सतर्क। लिंक चेरी और लिंक सेंटेंस होगा चेरी खाते वक्त हमें कोशियस या केयरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज डिम्पल, यानी कि पिट, गाल पर पड़ने वाला गड्ढा। लिंक होगा डिम्पल, डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैगमैटिक, यानी कि कूल, शांतचित्त, आवेगहीन, और लिंक होगा फ्लैग, यानी कि कैप्टन कूल। फ्लैगमैटिक का मतलब होता है कूल, यानी कि कैप्टन कूल। तो दोस्तों, और भी सिनोनियम मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घर पे रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।